टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 1.8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो सुनिए, किसी भी बिजनेस का नॉर्मली 3 ऑब्जेक्टिव होता है। कितना? 3 ऑब्जेक्टिव। सुनिएगा, लाइव एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए A+ क्लासेस, ठीक है, स्टार्ट हुआ आज से 1 साल पहले बोरिंग रोड का ब्रांच, या 2 साल पहले बेली रोड का ब्रांच। एकदम स्टार्टिंग का बात करते हैं। 2 साल पहले 2021 के अप्रैल में हम लोग अपना फर्स्ट बैच स्टार्ट किए, ठीक है, बेली रोड में। छोटा सा सेंटर था, आशीष का घर में ही हम लोग ऐसा 6-7 बेंच डेस्क लगा करके इनिशियल छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर दिए दोनों भाई पढ़ाना, ठीक है। तो क्या लगता है अपन डे 1 को ही ये सपना देखना चालू कर दिए थे कि आज कोचिंग डाले और कल सामने लैम्बोर्गिनी लगा होगा? ऐसा था क्या मेरा टारगेट? ऐसा था क्या? नहीं। स्टार्टिंग में मेरा टारगेट था कि जो मेरा बेसिक खर्चा है, जैसे कि मेरा रेंट एक्सपेंस, हालांकि वहाँ रेंट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या सैलरी या मेड को बुला रहे झाड़ू पोछा मारने के लिए, जो भी मेरा फिक्स खर्चा है कि तुम आओ पढ़ने चाहे नहीं आओ, मेरा कोई इनकम हो चाहे नहीं हो, जो मेरा खर्चा फिक्स है, एटलीस्ट हम उतना रिकवर कर ले, उतना हम रिकवर कर ले, उतना एटलीस्ट मेरा अर्निंग हो जाए। हमको कुछ नहीं बचेगा तो भी चलेगा, कि मेरा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे घर से कुछ पैसा ना लगे। देखो, एक बार तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम 1 लाख 2 लाख कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट कर दिए, इसके बाद भी तो हमको हर मंथ कुछ एक्सपेंस करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, तो वो पैसा एटलीस्ट हम चाहेंगे कम से कम मेरा क्या हो जाए, अर्निंग हो जाए। पता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं सर्वाइवल, ठीक है ना, टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल, टू सर्वाइव। सर्वाइव में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? करोड़पति बनने का नहीं, हम जो मेरा फिक्स एक्सपेंस है कि कम से कम मेरा इतना खर्चा तो होगा ही, कुछ हो चाहे नहीं हो। आज मान लो मेरा बोरिंग रोड का सर्वाइवल एक्सपेंस क्या है? मेरा रेंट, मेरा इलेक्ट्रिसिटी, मेरा अगर कोई स्टाफ है उसका सैलरी। तुम लोग नहीं आ रहा है पढ़ने, मान लो तुम लोग नहीं पढ़ेंगे, मन भर गया आपसे, जा रहे हैं, तो भी हमको ये खर्चा तो करना पड़ेगा। क्या हमें लैंडलॉर्ड को बोल सकते हैं मेरा 5 विद्यार्थी का मन भर गया, रेंट मत लीजिए? मारेगा हमको, हिंदी में गाली देगा अलग अलग तरह का, है कि नहीं? तो मतलब सर्वाइवल मतलब क्या? जो मेरा फिक्स खर्चा है कम से कम उतना मेरा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। ये बिजनेस का क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ऑब्जेक्टिव। अब 1 साल बीत गया, ठीक है, थोड़ा और स्टूडेंट आने लग गया, मतलब अब सर्वाइवल से हम ज्यादा अर्न करने का मतलब चालू कर दिए। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। मान लो स्वाति कि 10 रुपया मेरा हर महीने का खर्चा है, ठीक है, और हर महीने हम 12 रुपया कमाना चालू कर दिए। कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 2 रुपये। वो 2 रुपया क्या है मेरा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब समझते हैं, जितना हम खर्चा किए हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं। सीधा सर 10 पैसा ज्यादा कमाते हैं, हम गरीब टाइप के हैं, 10 पैसा क्या है? प्रॉफिट। इमोशनल मत होना सर 10 पैसा छी प्रॉफिट होता है, होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज प्रॉफिट। अगर 1 पैसा भी ज्यादा कमा रहे हैं मेरे एक्सपेंस से, वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। तो दूसरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कृषु? बोलते क्या नहीं हो? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। पहले एक बार सरवाइव कर गए, मेरा इतना खर्चा तो निकलने लग गया जो मेरा फिक्स एक्सपेंस था, अब उससे हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो अब मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। तीसरा, भगवान के दया से बम-बमा रहे हैं, एकदम खूब कमा रहे हैं रगड़ के, तो आशीष सर बोले चल ना भाई बोरिंग रोड में एक ब्रांच खोल देते हैं, ठीक है, पैसों की अब कमी नहीं रही, अब प्रॉफिट खूब कमा रहे हैं, तो बोरिंग रोड में ब्रांच खोल देते हैं। तो बस अगले साल आ गए बोरिंग रोड में ब्रांच खोलने के लिए। पता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। मतलब अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जरूरी है कि नया ब्रांच खोल के ही ग्रो कर सकते हैं? नहीं, वहीं पे मान लीजिए 10-6 के जगह पे 60 बेंच लगा देते, वो भी मेरा ग्रोथ का ही पार्ट होता। वहीं पे एसी लगा देते, संगमरमर का टाइल्स लगवा देते, इटालियन मार्बल्स, वो भी मेरा ग्रोथ का ही पार्ट है, ठीक है। तो तीसरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ। तो 3 ऑब्जेक्टिव है मेरे बिजनेस के, बोलते क्या नहीं है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग 1.9 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आएगा तो हम 3 कहानी आपको बता दी है, हिंदी में बताए हैं, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा, इतना अंग्रेजी आपको आता है ना। 1.9, ठीक है। अगला है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है मार्केट स्टैंडिंग। कुछ सबसे पहला क्या है? मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब क्या? मार्केट में अपना एक स्टैंड लेना, अपना पहचान। ऑलमोस्ट करेक्ट, पार्शियली करेक्ट। सुनिए बोल रहे हैं मार्केट स्टैंडिंग मतलब क्या? वर्ड से क्या समझ रहे हैं? मार्केट
स्टैंडिंग, मतलब आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं। स्वाति को बोले, स्वाति तुम मार्केट में कहाँ स्टैंड करती हो? बोली सर बोरी रोड चौराहा पे। नहीं स्वाति, उसका बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बोली सर मेरा क्या गलती, हम तो चौराहा पे खड़े थे, आप पूछे तो हम बोल दिए चौराहा। बात वो नहीं है, बात है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जितने मार्केट में हैं उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब मेरा कुछ XYZ 2-3 क्लासेस कॉम्पिटिटर्स है, नाम नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग चालू है, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही पता नहीं कौन मीम बना दे रहा है उल्टा सीधा, छोड़िए। हाँ तो मेरा मान लीजिए कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उन कॉम्पिटिटर के बीच में हम कहाँ स्टैंड करते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे है कि नंबर 2 पोजीशन पे है कि नंबर 3 पोजीशन पे है। जहाँ पे भी हैं आ जाएंगे नंबर 1 पे, थोड़ा देर लगेगी लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर, ठीक है, कोई बात नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो जितना तेज़ी से जाता है उतने तेज़ी से नीचे चलाता है, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं और आए हैं रुकने के लिए। सुनिए, तो क्या बोल रहे थे हम, मार्केट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सपोज कीजिए परंतप हम लोग 4 नंबर पे भी स्टैंड करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कृषु? टू बी नंबर 1, वेरी गुड। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यही है बिजनेस में, पहला क्या कर रहा है कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इनोवेशन। बताओ नाम से क्या लगता है? फिलिप्स के बारे में नाम सुने हैं? फिलिप्स एक चीज लेके आया, एयर फ्रायर, नहीं सुने हो? पहले चिप्स को इतना 1 लीटर तेल ऐसे मम्मी उछलती थी कढ़ाई में, उसको पूरा उबालती थी, उसमें चिप्स छानती थी। 5 ग्राम का चिप्स 5000 कैलोरी लेकर के उसमें से छना के जाता था, खा के तुम कद्दू हो जाते थे। फिलिप्स बोला हमला है एयर फ्रायर, बिना तेल का, तेल नहीं डालते हैं उसमें, खाली चिप्स डालते हैं, वो फ्राई जाता है। भगवान जाने कैसे होता है, हम नहीं खाए हैं और हम खाना भी नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं। हाँ है, तुम बड़ा आदमी है, हम गरीब है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ जानते हैं क्या कि मेरा ऐसा बड़ा स्टूडेंट लोग है, हम पढ़ाने जाते तो लोग बताता था, हमको बोला सर आप खाइएगा, हमने तुम ही खाओ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं इनोवेशन। मतलब आप अपने काम को कुछ नया तरीका से, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आ रहे हैं मार्केट में। जैसे हम लोग भी इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं मार्केट में। अभी तक BST को कैसे पढ़ाया जाता था? वही बोरिंग घटिया तरीका से, अरे अपने से पढ़ लेना, अरे थ्योरी है रट लेना। हम ऐसे पढ़ाते हैं क्या? नहीं, हम ऐसे पढ़ाते हैं कि क्लास मिस करने का मन नहीं करे, कह ठीक है चलो BST की क्लास है, चले जाते हैं आधा घंटा के लिए, जानू को बोल के डेट कैंसिल करके तुम BST की क्लास करने आ सकते हो, वर्थ इट होगा, है कि नहीं। तो दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है मेरा? इनोवेशन। मतलब आप अपने काम को कुछ नया तरीका से कर रहे हैं या कुछ नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर के आए अपने बिजनेस में, ठीक है, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा देखिए, प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब समझते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप कितने इनपुट में कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, क्या बता देंगे? 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जब पापा मम्मी आए उनको दिखाने के लिए किताब खोल के बैठा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं हमेशा, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है, तो हमको पता है हाउ दिस वर्क्स। जैसे ही पापा का आवाज सुनाई दे रहा है, पापा सीढ़ी पर चढ़ रहे, धड़ाधड़ किताब खुल गया, एकदम फटाफट पढ़ रहे, भगवान जाने कितना पढ़ाई हुआ। और एक होता है कि 15 मिनट वो पढ़ेगा लेकिन 15 मिनट में वो सब पढ़ लेगा। मतलब वो कम इनपुट में। तीसरा क्या होता है? उसका बात ही नहीं करना हमको, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे कि वो उतना सही इनपुट में उतना कम टाइम में वो ज़्यादा पढ़ लिया। दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो हम बोल सकते हैं उसका प्रोडक्टिविटी हाई है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान है वो। और जो 10-10 घंटा बैठा हुआ है और उसमें 15 मिनट पढ़ा है, बाकी का 9 घंटा 45 मिनट या तो जानू से स्नैपचैट पे बात किया है, या फिर PUBG खेला है, या फिर उसके ख्यालों में खोया हुआ। ये भी तो एक काम है हम लोग का। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 6 घंटा पढ़ते हैं, उसमें 2 घंटा हम लोग सोचते हैं कि अगर हम पढ़ के टॉप कर गए तो अपने पापा मम्मी को लैम्बोर्गिनी में घुमाएंगे। डेली तुम लोग का 1 घंटा पढ़ाई का इसमें जरूर जाता होगा, सोचने में। बोलिए खाती हो कि नहीं ख्याली पुलाव? जाता है ना 1 घंटा? शट अप, ठीक है। तो इसे क्या हो रहा है? ये प्रोडक्टिविटी का बात हो रहा है। तो थर्ड चीज़ क्या बोलता है? बुराई ना मान रहा है, मानेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होना चाहिए स्वाति? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो या कम? ज़्यादा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होना चाहिए? हाँ कर लो पहले यही चीज़।
तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए बिजनेस का कि हम अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करें कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करें। चौथा देखिए, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा है धंधा करना है तो आपको दो चीज़ों की जरूरत है, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दो परंतु फिजिकल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया बोला सर, जिस पे बैठे हैं दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल रिसोर्स। आपने रहता तो ये कैसे पढ़ाई करते, कर पाते क्या, मेरा धंधा चल पाता क्या? नहीं। बोर्ड नहीं रहता तो हम कैसे पढ़ाते? बोलता है आप तो बोर्ड पे लिखते ही नहीं है वो दूसरा बात है रे, लेकिन हाँ हाँ, प्रोजेक्टर, स्टूडियो, ठीक है, सब क्या है मेरा फिजिकल रिसोर्सेज। वीडियो में बोल रहे हैं ताकि उनको पता चले अपने पास ये सब चीज़ें। हाँ तो फिजिकल रिसोर्सेज ये सब क्या है, इसके बिना धंधा नहीं चलेगा, जरूरत है हमको। और दूसरा क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी, बिना पैसा के होगा क्या धंधा? नहीं। तो चौथा ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि ये सारा रिसोर्सेज हम अपने बिजनेस में ले करके आए ताकि धंधा कर सकें। पांचवा देखिए, अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है बहुत हो गया नौटंकी, अब क्या चीज़ का बारी है, अर्निंग प्रॉफिट। स्कैम देखें क्या आप लोग, स्कैम 1992 हर्षद मेहता का आया था एपिसोड, उसमें वो बोलता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यही है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हम बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ाए थे आप लोग को, याद है? कुछ रिवाइज किया जाए, याद है कुछ? कहाँ से शुरू होता था बिजनेस का डेफिनेशन? बिजनेस इज एन वेरी गुड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स परचेज, बोलो बोलो, प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखा बहाना मार के पेंसिल उठा रहा है, बोलना आगे। फॉर सेल एंड एक्सचेंज ऑफ द सेम विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो किस मोटिव से करते हैं बिजनेस? अर्निंग प्रॉफिट। तो आ गया ये ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव होना ही है, मेरा फेवरेट ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट।